देखिए सिंह साहब, ऐसा है, निश्चित तौर पे आप सलाह दे सकते हैं पर उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्रीवास्तव जी ने बहुत प्यार से कहा मेरे को 15 बिंदु संचार विभाग ने दे दिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए ऐसा है कि अब इनको क्या मालूम कि रोपा क्या होता है, बुआई क्या होती है, किसान की तकलीफ क्या होती है। बेचारे महापौर बन नहीं पाए रायपुर में, इनका दर्द एक अलग टाइप का दर्द है, इनको किसानों का दर्द नहीं पता। लेकिन अब क्या होता है कि राजनीति में अपना स्थान बनाना है तो भाई रमन सिंह जी जो बोले उसके हाँ में तो हाँ मिलाना पड़ेगा। हम लोग भूपेश भैया की हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साच को आज नहीं, जो करते हैं वो दिखता है। जैसे इन्होंने किया, टेनी के लड़के ने किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, पूरा देश ने देखा। सिंगू बॉर्डर में 700 किसान मर गए, पूरे देश ने देखा। फसल का दाम दुगना कर देंगे, देश ने देखा ये कितना दाम दुगना तिगना किए। पर मैं हमारी बात जहां तक करता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, हमने 3 सालों में 80,000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में जमा किया कि नहीं किया? आप उसमें बताइए, किया कि नहीं किया, है ना। उसके बाद कोरोना के इतने वैश्विक महामारी के बावजूद जो हमारा व्यापार व्यवसाय में तेजी थी कि नहीं थी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने वादा के अनुसार मुख्यमंत्री बनते सार किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया? 17,82,000 किसानों का 9,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया कि नहीं किया? 17,05,000 किसानों का 244.18 करोड़ जो उसका सिंचाई कर माफ किया कि नहीं किया? 5 लाख से अधिक किसानों को रियायती दर पर निःशुल्क बिजली दी कि नहीं दी? किसानों को बिजली बिल में 3 साल में 2700 करोड़ का लाभ भूपेश बघेल जी ने दिया कि नहीं दिया? आप केंद्र सरकार ने किसानों का हमको धमकी दी कि सेंट्रल पूल से धान खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। 3 साल से हम लगातार जो उनको भी राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो देना है प्रति एकड़, हम वो लाभ किसानों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब आप ये बताइए कि हमने जो किसानों को धान की कीमत एक मुश्त 2500 रुपए प्रति क्विंटल दी कि नहीं दी गई? इनको प्रति एकड़ 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी कि नहीं दी? उसके बाद हम उस चीज को आगे बढ़ाते हुए कुटकी, रागी, गन्ना, मक्का, दलहन, ये सब हम खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? फलदार वृक्ष के लिए, सब्जी लगाने के लिए भी किसानों को हम 10,000 रुपए इनपुट सब्सिडी दे रहे कि नहीं दे रहे? अरे ये झूठ है तो बताओ। आपकी तरह बोलने से थोड़ी हो जाता कि हम ये किए तो वो किए तो जोगी। अरे पुराना रिकॉर्ड तोड़ो, सोशल मीडिया का जमाना है, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब वो गया कि आप सोशल मीडिया में झूठ परोस के व्हाट्सएप इंडस्ट्री का जो इनको नागपुर से कंटेंट आता है उसको आप, इसके आंकड़े गलत भी हो जाते हैं। नहीं आंकड़े रहते हैं, आप अपने आंकड़े अरे अपने भरोसे के साथ लाइए। सिंह साहब, सुनिए सिंह साहब, ये तो अधिकृत आंकड़े हैं, अधिकृत आंकड़े, साच को आंच नहीं, साच को आंच नहीं। अगर इसमें एक भी आप ये बताइए, सिंह साहब देखिए, सिंह साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाती है। सिंह साहब नहीं, आप इनसे पूछिए 94 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी आज तक कभी हुई क्या? हमने खरीदा कि नहीं खरीदा? संजय भाई सिर्फ एक ही चीज बताइए, हमने 94 लाख मीट्रिक टन धान अभी तक खरीदी है, हम 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। हमने 2500 रुपए दिया कि नहीं दिया? हमने कर्जा माफ किया कि नहीं किया? हमने सब्सिडी दी कि नहीं दी? हमने सिंचाई कर में माफी दी कि नहीं दी? हमने बिजली बिल में छूट दी कि नहीं दी? इसमें अगर कोई भी बात आप गलत साबित कर दो, मैं अभी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। संजय जी, अच्छा देखिए।